हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, डायरेक्टिंग थे। आज भी वही कंटिन्यू करने हैं और आज चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। ठीक है जी, नए चैप्टर की भी चर्चा शुरू करनी है। अभी बेटा मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं कंट्रोलिंग शुरू करूंगा, बट मैं प्लानिंग शुरू करूंगा। ठीक है, प्लानिंग से शुरुआत करते हैं। बेटा, पेज नंबर 138 तक कल पढ़ चुके थे, 139 से स्टार्ट करेंगे। जिन क्वेश्चन पे मैंने टिक किया बस वही पढ़ेंगे, बाकी सब क्वेश्चन या तो डायरेक्ट नहीं, हम एपीसी में पढ़ चुके हैं, इस वजह से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हटा दिए मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन को इग्नोर मार दिया। ये क्वेश्चन है जी, मुझे पढ़ना है। State four other incentives of the type of incentive discussed in above para। बेटा, इस पैरा में ना कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेंटिव डिस्कस किए होंगे, उसके चार और इंसेंटिव आपको लिखने हैं। चलो जी, महामना एंटरप्राइज इज नॉट ओनली गिविंग सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय बट इट आल्सो ऑफर बोनस टू देम ओवर एंड अबव द सैलरी। एक तो बोनस का डिस्कशन हो गया, समझ में आई गया भैया, फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात चल रही है। To further encourage the employees, it announced that it will provide a share in the profit of the company to them। ठीक है जी बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात होगी। These incentive are helpful in increasing the purchasing power of employee। तो बेटा, बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा कोई भी चार लिख देना। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चल, इन्होंने तो क्या बोलूं यार, छोड़ो। Identify the barrier to communication and also the type category of barrier to which it is related। Explain two other communication barrier of the type category identified in one above। पढ़ना जी, केस आप पढ़ो। ठीक है, कौन सा बैरियर? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। अब नित्या को हमेशा ये लगता है कि मेरी टीचर तो मेरी गलतियां ही निकालती है, आज वो तारीफ भी करना चाहती थी, बस उन्होंने कहा बस ठीक ठीक ठीक, चलो लेफ्ट कर दिया क्लासरूम। मुझे पता है हमेशा गलती निकालती थी, आज भी गलती निकालेगी। प्री मैच्योर इवेल्युएट कर रहे हैं, उसने तो अभी कंप्लीट भी नहीं किया सेंटेंस, हम ऐसे ही उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। यही होता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। साइकोलॉजिकल बैरियर है, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करता है। उसके कुछ और टाइप लिखने, कुछ और लिखने हैं बेटा, दो और लिखने हैं मुझे, तो वो लिख के जाएंगे। लैक ऑफ अटेंशन लिख देना, पुअर अटेंशन, डिस्ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये पढ़ते हैं। Zito Limited offer its employees share at a price which is less than the market price। Co-partnership stock option। और बेटा, टू और इंसेंटिव लिखने हैं सेम टाइप के। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो फाइनेंशियल के दो और लिख देना कोई। आगे बढ़ जाओ। ये पढ़ना बेटा, पहले रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय। पढ़ो जी, आप पढ़ रहे हो, सांची बताएगी मुझे। इंसेंटिव्स एक नहीं है, और मैं कह रहा हूं लाइन भी कोट कर देना। वो ये कुछ नहीं है, इतनी बार एग्जांपल दे चुका मैं, कल भी मैंने बोला सेम बात। ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, जॉब एनरिचमेंट, प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम, जॉब सिक्योरिटी।
फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हो मतलब अदर बेनिफिट दे रहे हो, परक्यूसिट्स और allotment of share in line with various incentive, इसको को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। चलो आगे ये पढ़ना चाहिए, बस फटाफट से पढ़ लो। डन, ठीक है, पढ़ना पुत्र। कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेना, मैंने तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कराना था, ठीक है। आगे बढ़ो, ये पढ़ना जी 14th क्वेश्चन, एक एक मिनट के हैं बेटा दोनों बातें। ठीक है, ऑल ओके। लो उत्तर ये भी पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव, आल्सो एक्सप्लेन एनी 3 बैरियर ऑफ द सेम टाइप। अच्छा जी, पढ़ते हैं जी, पढ़ोगे आप ही। लैक ऑफ अटेंशन, प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से बैलेंस शीट चेक करने में सारा दिमाग लगा हुआ है उसका, ठीक है ना जी, किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बढ़ जाए। चलो लो उत्तर, one of the assumption of need hierarchy theory stated in the above para। बेटा हमने 4 assumption पढ़ी थी ना मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी की, कहता है एक assumption above para में state the other 3 assumption of this theory, state the need of Kunal which are being satisfied through promotion। चलो एक बार पढ़ो पहले क्या है ये कहानी, पूरी पूरा केस ढंग से पढ़ना, मैंने ढंग से पढ़ा हुआ है, आप पढ़ो। लो जी मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ, बेटा ये देखना, he realized that people's behavior is based on their needs and the manager can influence the behavior of his employee by satisfying their need। यार याद है बेटा पहली assumption मैंने नोट्स में कटवा कर ठीक कराई है, नीड्स आर द बेसिस ऑफ एनी ह्यूमन बिहेवियर, इंसान की जरूरतों के हिसाब से तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, ऐसा ही है। इस assumption का जिक्र हुआ है, बच्चे भी 3 लिख दे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा पेपर में मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी से कुछ तो आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा assumption से रिलेटेड ये वाला, ठीक है जी। इसके अलावा कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई थी ये भी पूछा गया था, ये देखना बेटा, एस्टीम नीड में यही तो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स और रिकॉग्निशन, तीन ही बातें, रिस्पेक्ट मिल रही है भैया दूसरों से भी, एस्टीम नीड। आगे ये है क्वेश्चन, एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ देते हैं। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर, कैटेगरी क्या है, और अदर टू कम्युनिकेशन बैरियर, और पढ़ना पुत्र जी। ठीक, क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, पर्सनल बैरियर का टाइप है, और दो लिखे जाएंगे।
बाबू ये हमने एपीसी में पढ़ा था, ये वाला पोर्शन नहीं, लेकिन अल्फा लिमिटेड वाला, ठीक है जी। और सेम ही है, बस नाम ही चेंज है। पढ़ना ये वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान हो, वो ट्रैवल कर रहा था एयर रूट से, लेकिन एयर रोड या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, पूरा क्वेश्चन पढ़वाया था ना मैंने। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी भैया मैंने लिख दिया होगा यहाँ से, ये था वैसे एपीसी का क्वेश्चन, याद करो ये बात हुई थी ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी वाली। बस रीड करना एक बार, क्वेश्चन है बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, 1 मिनट पढ़ना फटाफट से। 3 suggest any 3 non-financial incentive that the new marketing manager may use to motivate नेहा। कोई भी 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लिखने हैं, बाकी सारी बातें का पढ़ा है, फिर भी एक बार पढ़ दो, लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ दो। डन। ठीक है पुत्र, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़ जाए आगे। चलो इस पेज पे कुछ भी नहीं था। ये रीड करना बस, ये यही स्टेटमेंट है, फटाफट से पढ़ना। 4 फंक्शन सुपरवाइजर के लिख देंगे, ठीक है। चल लोअर लेवल कह लो या सुपरवाइजर, मेरे को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, एक ही बात है। केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, पढ़ना है जरा पहले 4th क्वेश्चन, बिना केस पढ़े करना है। केस की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब बिल्कुल कुछ नहीं निकल रहा हो हमारे से, तो केस पढ़ना पेपर में भी, ठीक है ना। कल कल वाला, अच्छा जिसने सीबी, किसी ने देख लिया सीबीक्यू, एक क्वेश्चन में नहीं पढ़ा मैंने केस, और मैंने बोला हुआ है केस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, शायद बोर्ड में भी कभी नहीं पड़ेगी। जिसने सीबीक्यूज पूरे देख लिए उन्हें आइडिया होगा। चलो डन। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, और रिकॉग्निशन पढ़ना है। अच्छा, ऑप्शन भी ऐसे हैं कि कोई और बंदा सोच भी नहीं सकता, एक ही आंसर हो सकता है, मुझे लगता है कंफ्यूज भी नहीं होने देते आप, तो ऑप्शन ही ऐसे दे देते हो। अगर अवार्ड दिया जा रहा है, कोई ब्रेवरी अवार्ड, स्टेटस होगा वो, जॉब सिक्योरिटी होगा वो, या करियर एडवांसमेंट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता ना, मतलब कंफ्यूज भी नहीं होने देते, तो हमें पढ़ना चाहिए। 100 में से 90, ठीक है, ठीक है। मुझे कभी कभी ये लगता है मैंने स्टेटमेंट तो दे दी 100 में से 90 बार, बोर्ड के पेपर में कुछ और आ गया ना, मुझे बाकी सारे टीचर भी छोड़ेंगे, देख कितनी बार बोलता था, कितनी बार बोलता था, देख कोई और आ गया। लो पढ़ो। यहाँ पे भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं छोड़ते। वो कहता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए काम करती होती है। इससे डायरेक्टिंग का कौन सा फंक्शन पता लगता है भाई? कोई मीन्स ऑफ मोटिवेशन की बात चल रही है, या स्टेबिलिटी की बात चल रही है, फैसिलिटेड चेंज की बात चल रही है, इनिशिएट एक्शन की बात चल रही है, क्या प्री डिटरमाइंड गोल्स के टुवर्ड्स ही काम करते? ठीक है ना जी, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।